पुंछ से निकाली गई श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भव्य शोभा यात्रा। सलोत्री गांव से शुरू हुई यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं की भागीदारी, झांकियों के साथ दुर्गा माता मंदिर में समापन किया गया। कांजीगुड़ वासों में कश्मीरी पंडितों ने निकाली शोभा यात्रा। भक्ति भाव और भजनों से गूंज उठी सड़कें। शांति और सद्भाव की प्रार्थना के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। उधमपुर में इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी समारोह की धूम। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्सव में शामिल हुए। सांबा में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। श्रीनगर के इस्कॉन मंदिर कथलेश्वर मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। करगिल में अरबाइन पर निकाला शांतिपूर्ण मातमी जुलूस। हजारों लोगों ने करबला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। करगिल में अरबाइन जुलूस निकाला गया। हजारों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। करबला के बलिदान को श्रद्धांजलि दी गई। कांगड़ा में पौंग डैम से पानी छोड़ने के बाद इंदौरा में सैलाब का कहर। नदी में समाया 3 मंजिला मकान। पानी के कटाव से कई और घरों को भी खतरा। शिमला के देवनगर में बड़ा लैंडस्लाइड। मलबे में गाड़ियां दबे होने की आशंका। ISBT महली सड़क को JCB की मदद से खोलने के लिए काम जारी। हिमाचल में भी बारिश से तबाही जारी। मंडी में कई जगहों पर भूस्खलन। चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद। जगह जगह फंसी गाड़ियां। मंडी के अलावा आज 4 और जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। ऊना, शिमला, कांगड़ा और चंबा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। बाढ़ बारिश के चलते हिमाचल में लगातार भारी तबाही। इस साल आपदा में अब तक 257 लोगों की मौत, 37 लोग लापता। आपदा में हिमाचल को अब तक 2100 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। बाढ़ बारिश से 2000 से ज्यादा घर तबाह। किन्नौर में रिपा नाले में अचानक आई बाढ़। NH5 की सड़क कई जगह से पूरी तरह तबाह। रिस्पा ग्यामबूग चारंग नाले में सैलाब से कई पुल बहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राहत बचाव कार्य को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा, राहत बचाव के काम में नाकाम रही सरकार। सीएम सुक्खू ने मंडी 3000 करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा की है। आपदा प्रभावितों के लिए 100 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी की गई है। आपदा नुकसान कम करने हेतु विस्तृत योजना पर काम किया जाएगा। मंडी में सड़क पर दौड़ती बस अचानक मलबे की चपेट में आई। यात्रियों के बीच मची चीख पुकार। हादसे के वक्त बस में सवार थे 20 यात्री। बस से कूदकर बचाई अपनी जान। मनाली के लांग मार्ग में स्नो गैलरी के पास नाले का जलस्तर अचानक बढ़ा। सड़क पर पानी और मलबा आने से आवाजाही बंद। अटल टनल के पास धुंधी क्षेत्र में ट्रक के पलटने से दूसरा हिस्सा भी बंद हो गया। कुल्लू में बादल फटने से तबाही मची। बादल फटने की वजह से 2 कॉटेज और एक रेस्टोरेंट क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 2 कॉटेज को आंशिक रूप से नुकसान हुआ। कई पुल को भी नुकसान हुआ। किन्नौर में वाटर बम का कहर। NH5 14 घंटे से बंद। रिपा नाले में बाढ़ से सड़क ध्वस्त। स्पीति और पूह डिवीजन देश से कटे। ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ रहा बाढ़ का खतरा। मंत्री राजेश धर्माणी ने जताई गहरी चिंता। लोगों से पर्यावरण को अनुकूल बनाने पर जोर दिया गया। हिमाचल विधानसभा में पारित विधेयकों को राजभवन से मंजूरी न मिलने पर ठनी। सीएम ने कहा, राज्यपाल से मिलकर समाधान निकाल लिया जाएगा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर राज्यपाल और उप मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। हिमाचल के प्रति वाजपेयी जी के प्रेम को याद किया गया। बिलासपुर के मरियानी में वन्य विभाग ने मनाया 76वां जिला स्तरीय वन महोत्सव। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी ने की शिरकत। वन संरक्षण पर जोर दिया गया। केरल बेंगलुरु की तर्ज पर हिमाचल में आयुष विभाग शुरू करेगा नेचुरलपैथी पंचकर्मा थेरेपी सेंटर। आयुष युवा सेवाएं एवं खेल यादवेंद्र गोमा ने दी जानकारी। हिमाचल में मेगा डॉग वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने रिज मैदान में अभियान किया लॉन्च। 34 वार्डों में 4000 कुत्तों को लगेगा रेबिस टीका। नालागढ़ में 69वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने बांधा समा। नालागढ़ राजकुमार ने किया ध्वजारोहण।
सोलन पूर्व मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी का जयराम ठाकुर पर तीखा प्रहार, कहा आपदा पर राजनीति, जनता से अन्याय। सोलन में पेयजल संकट गंभीर, स्वास्थ्य मंत्री ने समस्या से निपटने के उपाय बताए। जल स्रोत सुधार के लिए आधुनिक तकनीक लगाने का प्रस्ताव रखा गया। नालागढ़ में जनता ने खुद संभाली एनएच 105 की मरम्मत। स्वतंत्रता दिवस पर गड्ढों के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, लोगों ने उठाई मरम्मत की जिम्मेदारी। हिमाचल में कमजोर पड़ा मानसून, लेकिन तबाही की आशंका बरकरार। फिलहाल कोई अलर्ट नहीं, पर बारिश की चेतावनी बनी चिंता का विषय। किन्नौर के दुर्गम क्षेत्र में आपदा पर खतरा, हुजरो नाले में अचानक बाढ़, 4 लोग फंसे। श्री डोगरी के पास जानलेवा स्थिति, जलस्तर बढ़ा। बिलासपुर में कृष्ण जन्माष्टमी पर निकाली भव्य शोभा यात्रा, लक्ष्मी नारायण मंदिर से आरंभ हुई शोभा यात्रा ने किया पूरे शहर का भ्रमण। सोलन में चोरों ने डस्टबिन का दरवाजा चुराया, नगर निगम की संपत्ति भी सुरक्षित नहीं, कूड़ा सड़क पर बिखरा, लोग परेशान। नूरपुर के ब्रिजराज स्वामी मंदिर की अनूठी पहचान, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। नूरपुर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर बिलासपुर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा, लक्ष्मी नारायण मंदिर में समाप्त हुई भव्य शोभा यात्रा। चंबा के विश्वविख्यात मणिमहेश यात्रा आज से शुरू, हजारों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। राधाष्टमी तक चलेगी अब ये यात्रा। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की 7वीं पुण्यतिथि आज, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अटल जी को याद किया। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बड़ी बैठक, अमित शाह, राजनाथ सिंह रहे मौजूद। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए 17 अगस्त को हो सकती है बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक। जीएसटी पर पीएम मोदी के ऐलान के बाद सूत्रों की खबर, सरकार का जीएसटी में 4 की जगह 2 स्लैब का प्रस्ताव, अब सिर्फ 5% और 18% के रहेंगे 2 स्लैब। तंबाकू, पान मसाला पर 40% जीएसटी का प्रस्ताव, नए प्रस्ताव को दिवाली से पहले लागू करने की तैयारी। दिल्ली में हुमायूं के मकबरे की दीवार गिरी, हादसे में 6 लोगों की मौत। प्रशासन का आरोप, एएसआई साइट पर अवैध रूप से रह रहे थे लोग। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा से लेकर द्वारका तक उत्साह और उमंग, देश भर के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। महाराष्ट्र में दही हांडी की मटकी फोड़ने की होड़। अमेरिका के अलास्का में ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 3 घंटे तक चली महाबैठक। यूक्रेन में युद्ध विराम पर नहीं बनी सहमति, पुतिन ने मॉस्को में अगली बैठक का रखा प्रस्ताव। ट्रंप बोले कई बड़े मुद्दों पर नहीं बनी बात। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का अमेरिका में B-2 बॉम्बर से स्वागत, करीब 7 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति से मिले पुतिन और ट्रंप ने B-2 बॉम्बर को आसमान में देखा। अमेरिका में ट्रंप की विदेश नीति की आलोचना, वॉशिंगटन पोस्ट में लेख में भारत को लेकर ट्रंप की विदेश नीति को बताया गलत। मशहूर पत्रकार फरीद जकारिया का लेख, ट्रंप ने भारत के लिए अमेरिका की रणनीति को कमजोर किया। पाकिस्तान में बाढ़ से भारी तबाही, स्वात और खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 154 से ज्यादा लोगों की मौत, कई जिले तबाह। बॉर्डर 2 का पहला पोस्टर आया सामने, सेना की वर्दी में दिखे सनी देओल। 22 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी पिक्चर। मृणाल ठाकुर ने बिपाशा पर किए कमेंट्स पर मांगी माफी, पुराने वीडियो पर सफाई देते हुए कहा बॉडी शेमिंग करने का इरादा नहीं था। पराग त्यागी ने शेफाली जरीवाल का अधूरा सपना किया पूरा, पत्नी के नाम पर फाउंडेशन की शुरुआत। महिला और बेटियों की शिक्षा पर रहेगा फोकस। फिल्म कूली को लेकर फैंस में दिखा जबरदस्त उत्साह। रजनीकांत के पोस्टर पर फूलमाला और दूध से किया अभिषेक, ढोल नगाड़े की थाप पर नाचे।